आज हम लोग समझेंगे मेजर एंड माइनर इंडस्ट्रूमेंट। ठीक है, ऑलमोस्ट आप लोगों ने इंडस्ट्रूमेंट पार्ट को समझ गया है, तो थोड़ा सा हम लोग इसको और थोड़ा डीप में समझने की कोशिश करेंगे कि मेजर इंडस्ट्रूमेंट क्या होता है और माइनर इंडस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा आपको स्विंग को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक स्विंग को नहीं समझोगे तो दिक्कतें हो सकती है। ठीक है, आप इसको समझने में थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग स्विंग को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे मेजर इंडस्ट्रूमेंट क्या होता है और माइनर इंडस्ट्रूमेंट क्या होता है। राइट, क्योंकि ये मेजर और माइनर इंडस्ट्रूमेंट का जो कनेक्शन है ना, स्विंग से ही कनेक्शन है। ठीक है, टोटली स्विंग से ही कनेक्शन है। तो देखो, जैसे मान लो कि इस तरीके से मार्केट चल रहा है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो, ये एक्सटर्नल स्विंग पड़ा हुआ है, एक्सटर्नल स्विंग पड़ा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग चार्ट पे चलेंगे और वहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट का देखो स्ट्रक्चर इस तरीके से चल रहा है। ये यहाँ पे स्विंग बनाया, ठीक है, ये स्विंग को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद पुल बैक ले रहा है। ठीक है, दो सिचुएशन होगा, ये जो है एक्सटर्नल स्विंग ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेगा, और दूसरे केसेस में ये होगा कि भाई एक्सटर्नल स्विंग को ब्रेक किए बिना पुल बैक ले लेगा। देखो अभी यहाँ पे जो है स्विंग है, ठीक है, ठीक है, ये स्विंग मार्केट यहाँ पे नीचे आया, उसके बाद ऊपर की ओर चला गया। अब देखो, इसको ब्रेक कर दिया है, इसको ब्रेक कर दिया, अभी तक इधर इसके अंदर पुल बैक, इसके अंदर अभी तक कोई पुल बैक नहीं बना था। राइट, अब देखो ये जो है जैसे मार्केट एक्सटर्नल स्विंग को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जो है यहाँ पे देखो, अब नेक्स्ट पुल बैक आपका ब्रेक करने के बाद बन रहा है, पहले नहीं बन रहा था। क्या हो रहा था, पहले नहीं बन रहा था। अभी एक्सटर्नल स्विंग को जो था हमारा, उसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जो है नेक्स्ट पुल बैक बनेगा। देखो ये हमारा नेक्स्ट पुल बैक बन रहा है। अब एक बार में देखो, एक ये तो यहाँ पे सारे बार क्या हो रहा था कि भाई इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया। अब इस बार क्या हो रहा है, इस बार क्या हो रहा है कि मार्केट ऐसे गया, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे पुल बैक ले लिया। देख रहे हो एक्सटर्नल स्विंग अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। अब मार्केट ब्रेक किया, ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर पुल बैक ले रहा है। तो यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे तो ये जितने भी पुल बैक पड़े हुए थे, ये पुल बैक को देखो, ये पुल बैक को देखो, ये पुल बैक थोड़ा सा डिफरेंट है, ये पुल बैक अलग है, और ये पुल बैक फिर मान लो कि ऐसे चला गया मार्केट। ठीक है, तो ये दोनों जो है, दोनों में एक डिफरेंस है, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो पुल बैक है ये एक्सटर्नल स्विंग को, ठीक है, ये जो लेग है नए वाला लेग, ये एक्सटर्नल स्विंग को ब्रेक कर दिया, ये एक्सटर्नल स्विंग को ब्रेक कर दिया ये वाला लेग। लेकिन ये वाला जो लेग है यहाँ पे देखो ऐसे आया, और उसके बाद जो है यहाँ से ऐसे पुल बैक लिया है, और ये वाला एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो यहाँ पे स्विंग पड़ा हुआ था ये ब्रेक किया है, ना कि ये ब्रेक किया है। ये ब्रेक नहीं कर पाया। इसमें क्या हुआ कि भाई एक लेग में इसको ब्रेक नहीं कर पाया, देख रहे हो, एक लेग में ब्रेक नहीं कर पाया। तो यहीं पे जो है मेजर और माइनर माइनर इंडस्ट्रूमेंट का जो है कंसेप्ट स्टार्ट होता है। एक बार फिर से मैं क्लियर करता हूँ इसको कि क्या चीज़ें चल रही है, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। उसके बाद हम लोग चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे। देखो इस तरीके से मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, पुल बैक, और यहाँ पे कभी ये जो है ना इसको भी ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, अब देखो ये क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, एक्सटर्नल स्विंग हमारा ब्रेक हो चुका है। अब देखो नेक्स्ट पुल बैक का स्टार्ट हो रहा है। अब ये पुल बैक हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि मेजर और माइनर है, बस थोड़ी देर में आपको क्लियर होने वाली है। देखो यहाँ से मार्केट पुल बैक लेना स्टार्ट किया, पुल बैक के बाद अब यहाँ पे देखो ये जो है एक लेग में ऐसे ब्रेक कर रहा है या फिर एक लेग में ब्रेक नहीं कर रहा है। मेन चीज़ें आपको यहाँ पे फोकस करनी है। यहाँ से पुल बैक का स्टार्ट हुआ, अगर ये एक लेग में ब्रेक कर रहा है, ठीक है, एक लेग में ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का इंडस्ट्रूमेंट होगा। यहाँ पे देखो हम लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, सिर्फ यहाँ पे इंडस्ट्रूमेंट बन रही है, कौन सी इंडस्ट्रूमेंट बन रही है जस्ट मैं बताने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पे फिर से मार्केट पुल बैक लिया। अब यहाँ पे पुल बैक लेने के बाद क्या कर रहा है कि भाई एक बार में इसको ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ पे गया, फिर मार्केट नीचे गिर गया। ठीक है, फिर यहाँ पे गया, फिर मार्केट ऐसे नीचे गया, अभी तक ब्रेक नहीं किया है, फिर मार्केट नीचे गिर गया। अब देखो अब जाकर के मार्केट ने ब्रेक करा है। अब देखो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते ताकि देखने में आपको लगे कि भाई ये दिन ये जो है ना, ये वाला और ये वाला इसके नीचे ही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो एक्सटर्नल स्विंग है, इसके नीचे सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही पुल बैक पड़ा हुआ है। देख रहे हो ये वाला पुल बैक पड़ा हुआ है, एक्सटर्नल स्विंग है, इसके नीचे हमारा सिर्फ एक ही पुल बैक पड़ा हुआ है। ये एक्सटर्नल स्विंग है तो इसके नीचे बहुत सारे पुल बैक पड़े हुए हैं। ये भी पुल बैक है, ये भी पुल बैक है, ये भी पुल बैक है ना। तो यहाँ पे जो है आपको अब यहाँ पे बाइफरकेट करना है कि कौन सी मेजर पुल बैक है और कौन सी माइनर पुल बैक है, मतलब मेजर स्विंग है, मतलब मेजर इंडस्ट्रूमेंट है, और कौन सी माइनर इंडस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे आपकी चीजें स्टार्ट होती है। अब देखो यहाँ पे
आपको करना क्या है, देखो ये जो है ये आपका एक्सटर्नल स्विंग यहाँ पे है और ये एक्सटर्नल स्विंग यहाँ पे है और ये ब्रेक इस जगह पे किया है। और ये दोनों जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। देखो ये जो दोनों पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पुल बैक ये वाला और एक पुल बैक ये वाला, ठीक है। ये जो है ना, ये जो स्विंग यहाँ पे बन रहा है, ये सारा जो है इंटरनल स्विंग है। क्या है? इंटरनल स्विंग है, इस बात को ध्यान रखना, ये इंटरनल स्विंग है। तो देखो ये आपका मेजर इंड्यूसमेंट है, ये मेजर इंड्यूसमेंट है, और ये जो है ना सबसे जो लास्ट वाला है, ठीक है, जो आपका एक्सटर्नल मैंने बताया था, ये मेजर इंड्यूसमेंट है। और यहाँ पे ये वाला जो आ गया ना भाई साहब, ये माइनर इंड्यूसमेंट हो गया। क्यों माइनर इंड्यूसमेंट हो गया, मैं उसको रीजन बताता हूँ। देखो क्यों माइनर इंड्यूसमेंट हुआ, जब जब मार्केट ऐसे आया पुल बैक और एक लेग में ऐसे इसको ब्रेक कर दिया, मेजर इंड्यूसमेंट। फिर मार्केट ऐसे नीचे आया, अगर एक लेग में फिर ब्रेक कर दिया, मेजर इंड्यूसमेंट, ठीक है। फिर मार्केट पुल बैक आया, एक लेग में इसको ब्रेक नहीं कर पाया, ऐसे आया फिर ऐसे ऊपर को चला गया, तो ये जो है मेजर इंड्यूसमेंट और ये वाला जो हो जाएगा माइनर इंड्यूसमेंट। क्लियर है? ये मेजर इंड्यूसमेंट, ये माइनर इंड्यूसमेंट। फिर देखना मार्केट पुल बैक लिया, एक लेग में ऐसे ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये मेजर इंड्यूसमेंट। फिर मार्केट ऐसे आया, ठीक है, हो सकता है ऐसे भी आ जाए, फिर मार्केट फिर ऐसे ऊपर को चला गया, तो आप क्या करते हो, रिसेंट वैलिड पुल बैक लेते हो। तो रिसेंट वैलिड पुल बैक तो आपका ये हो नहीं सकता है, ये हो गया, तो ये मेजर इंड्यूसमेंट। देखो फिर से मैं क्लियर करता हूं, मार्केट ये ऊपर जा रहा है पुल बैक, ये सिंगल लेग में इसको ब्रेक करा है, ये जो है ना स्विंग को ब्रेक करा है, मैं बोस नहीं बोल रहा हूं इसको, इस स्विंग को ब्रेक करा है, स्विंग को ब्रेक करा है। तो यहां पे क्या है, इस जगह पे जब स्विंग को ब्रेक करा है, तो ये जो है ना जो इंड्यूसमेंट है, ये जो इंड्यूसमेंट पॉइंट है, इंड्यूसमेंट कब बनता है ऑलरेडी मैंने बताया, ये जो इंड्यूसमेंट पॉइंट है यहाँ पे देखो, ये जो इंड्यूसमेंट पॉइंट बना हुआ है इस जगह पे, तो ये जो है ये वाला जो है ना अभी क्या है, ये तो आपका इंड्यूसमेंट पॉइंट है, लेकिन यहां से जब मार्केट जो ब्रेक करा है, ये एक्सटर्नल स्विंग को ब्रेक करा है, सिर्फ एक लेग में ब्रेक करा है, तो ये जो इंड्यूसमेंट पॉइंट बनेगा, ये बनेगा मेजर इंड्यूसमेंट पॉइंट, ठीक है, मेजर इंड्यूसमेंट पॉइंट बनेगा ये, इस बात को ध्यान रखना। अब यहां से मार्केट देखो पुल बैक ले रहा है, फिर मार्केट क्या किया कि सिंगल लेग में इसको ब्रेक करा है, सिंगल लेग में इसको ब्रेक करा है, क्या किया है, सिंगल लेग में ब्रेक करा है, तो ये आपका मेजर इंड्यूसमेंट पॉइंट होगा। इंड्यूसमेंट अभी नहीं बना है। अब देखो फिर मार्केट पुल बैक लिया, अब मार्केट क्या कर रहा है कि इसको ब्रेक करना है, ठीक है, ये स्विंग को ब्रेक करना है बॉस ने, ठीक है। मार्केट अब ऊपर गया, फिर से नीचे गिर गया, ब्रेक नहीं कर पाया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर से ब्रेक कर सकता है नीचे की ओर, ऐसे आ सकता है। फिर मान लो कि इस बार में मार्केट क्या किया कि तोड़ डाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे तो हर एक बार क्या कर रहा था मार्केट ने, सिंगल लेग में जो है पीछे वाला जो स्विंग था उसको ब्रेक कर रहा था, लेकिन इस बार मार्केट ने सिंगल लेग में ब्रेक नहीं कर पाया है। तो आपका यहाँ पे जब देखोगे तो ये आपका एक्सटर्नल स्विंग पड़ा हुआ है और यहाँ पे ये एक्सटर्नल स्विंग पड़ा हुआ है, और इसके बाद जितने भी जब तक इसको ब्रेक नहीं करता, इसके बाद जितने भी स्विंग बने हैं भाई साहब, ये सब इंटरनल स्विंग है। तो ये भी आपका इंटरनल स्विंग है, ये भी इंटरनल स्विंग है। और आपको जो है देखना है कि इंड्यूसमेंट जो है, इंड्यूसमेंट पॉइंट, रिसेंट वैलिड पुल बैक आप देखते हो तो यहाँ पे हमारा स्विंग ब्रेक हुआ है, इसके जस्ट हटा हुआ आपका रिसेंट वैलिड पुल बैक ये है, तो ये आपका हो गया माइनर इंड्यूसमेंट और ये हो गया आपका मेजर इंड्यूसमेंट पॉइंट। क्लियर है? ये एक्सटर्नल पड़ा हुआ था, सबसे नीचे पड़ा हुआ था, इसलिए जो है एक्सटर्नल इंड्यूसमेंट पॉइंट हो गया, और ये जो है आपका माइनर इंड्यूसमेंट पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि भाई साहब इसकी जानने की जरूरत क्या है, इसको जानने की जरूरत क्या है। आप जब ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पढ़ोगे तो एक्चुअली जो है वहां पे इसकी जरूरत पड़ने वाली है कि मार्केट जब ऐसे नीचे आ रहा होता है ना भाई, मार्केट जब ऐसे नीचे आ रहा होता है, इस जगह मार्केट ये माइनर इंड्यूसमेंट को लेगा और इसको रेस्पेक्ट भी नहीं करेगा, अल्टीमेटली मार्केट पहुंचेगा ये मेजर इंड्यूसमेंट के पास, और यहाँ पे ऐसे पहुंचेगा, फिर मार्केट ऐसे ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। इसलिए हमें इसको जानना जरूरत है। लेकिन अब स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे तो आपको जो है ना मेजर इंड्यूसमेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ती, आपको जरूरत पड़ती है सिर्फ और सिर्फ माइनर इंड्यूसमेंट की, ठीक है। क्योंकि आप क्या करते हो, रिसेंट वैलिड पुल बैक वहां पे पकड़ने की कोशिश करते हो कि रिसेंट वैलिड पुल बैक कौन सी है, और उसको क्या करते हो, रिसेंट वैलिड पुल बैक को मार्क करते हो, और रिसेंट वैलिड पुल बैक को मार्क करने के बाद जो है आप क्या करते हो, हायर हाई मार्क करते हो, सिंपल सी है।
अब देखो मैंने आपको मेजर और माइनर इंस्ट्रूमेंट को मैंने समझाने की कोशिश किया था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके जो है वाइस वर्सा सिचुएशन को ले लेते हैं, जो थोड़ा मोड़ा डाउट रहा होगा वो सारा चीज़ क्लियर वहाँ पे हो जाएगा। मतलब मैं इसका जस्ट अपोजिट में करने वाला हूँ, और वहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे काम करता है, किस तरीके से पकड़ा जाता है, जो लेट से आए उनको भी क्लियर हो जाएगा। देखो अब हम जो है डाउन ट्रेंड के केसेस में लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट में हम लोग कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो चीज़ें वही है, बस जस्ट रिवर्स कर देना। मार्केट यहाँ पे आ रहा था नीचे की ओर, ये जो है आपका इंपल्सिव वेव था। ठीक है, मार्केट यहाँ पे करेक्शन लेना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, एक करेक्टिव वेव है, ये मार्केट ऊपर की ओर गया। अब देखो यहाँ पे जो है ये आपका एक स्विंग बन गया। ठीक है, अब ये स्विंग के नीचे जो है मार्केट अगर ऐसे ब्रेक कर दिया, देखो यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग के साथ ऐसे ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये आपका इंडस्ट्रूमेंट पॉइंट हो गया। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से नीचे देखोगे इधर, यहाँ से जब करंट मार्केट प्राइस इस जगह से है, अब इसके पीछे देखना स्टार्ट करोगे तो भाई रिसेंट वैलिड पुल बैक कहाँ पे पड़ा हुआ है? इस जगह पे रिसेंट वैलिड पुल बैक पड़ा हुआ है ना? इस जगह पे रिसेंट वैलिड पुल बैक पड़ा हुआ है, तो ये आपका हो गया मेजर इंडस्ट्रूमेंट पॉइंट। ठीक है, दिस इज योर मेजर इंडस्ट्रूमेंट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे माइनर और मेजर कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेजर है। ठीक है, आप सोचो कि जिस इंसान का एक बच्चा ही पैदा हुआ है, भाई उसको बड़का बोलो चाहे छोटका बोलो, बात तो बरोबर है। जब दो पैदा होता तब ना बड़ा और छोटा बोला जाता, तो सिर्फ यहाँ पे अकेला ही है, तो ये मेजर ही है। ठीक है, अब देखो वहां पे चीजें स्टार्ट कहाँ पे होती है मेजर माइनर? जब एक से ज्यादा होता है। ठीक है, तब जाकर के बड़ा और छोटा होता है। अब देखो यहां से मार्केट फिर से पुल बैक लेना स्टार्ट किया है। पुल बैक लेने के बाद जो अब देखो मार्केट यहाँ पे भी सिंगल लेग में ऐसे ब्रेक कर दिया, लेकिन फर्ज करते हैं कि मार्केट ने सिंगल लेग में ऐसे इसको ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पे क्या किया, ऐसे आया, फिर यहां से जो है मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब ला करके अब जाकर के इसको ऐसे ब्रेक करा है। ठीक है, अब जाकर के इसको ऐसे ब्रेक करा है। ठीक है, अब देखो यहां पे तो भाई जैसे अब इसके तो दो यहां पे हो गए, स्विंग हो गए, एक यहां पे हो गए, एक यहां पे हो गए। ठीक है, गिरता हुआ स्विंग में बात कर रहा हूं, एक जो है यहां पे स्विंग बन रहा है और दूसरा स्विंग यहां पे बन रहा है। ठीक है, ये दो स्विंग है भाई। अब देखो ये मेजर मेजर इंडस्ट्रूमेंट था, मार्केट ने इसको लिया नहीं। ये एक इंडस्ट्रूमेंट यहां पे बना हुआ है, देखो एक्सटर्नल स्विंग यहां है ना, तो इस एक्सटर्नल स्विंग के अंदर देखो कि कितने स्विंग बने हुए, एक स्विंग, दो स्विंग। अब ये दोनों स्विंग में आपको ये बाइफरकेट करना है कि कौन मेजर है और कौन माइनर है। देखो जो एक्सटर्नल वाला पार्ट रहेगा, जिसको आप एक्सट्रीम बोल सकते हो, दैट विल बी योर मेजर इंडस्ट्रूमेंट पॉइंट, एंड जो रिसेंट रहेगा वो हो जाएगा आपका माइनर इंडस्ट्रूमेंट पॉइंट। ये आपका माइनर है। ठीक है, ये आपका माइनर है, मैं स्मॉल एम लिख दे रहा हूं, ये आपका मेजर है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब यहां पे तीन बन जाता तो कैसे करते? तीन बन जाता तो कैसे करते? चलो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे तो दो बना हुआ था, तो आपने आसानी से मार्क कर दिया। मार्केट ऐसे नीचे क्यों आ रहा था, ऐसे ऐसे नीचे क्यों आ रहा था? मार्केट यहाँ पे आया, अब देखो इस तरीके से ब्रेक नहीं कर पाया, ब्रेक नहीं कर पाया। अब ऐसे सिचुएशन में मेजर माइनर आप कैसे इंडस्ट्रूमेंट कैसे फाइंड करोगे, कौन सी मेजर है कौन सी माइनर है? देखो सिर्फ आपको मेजर और माइनर ही फाइंड करने हैं, बीच वाला जो होती है ना वो सब ट्रैपिंग होती है। ठीक है, वो स्मार्ट मनी ट्रैप होता है। आपको क्या करनी है, देखो यहाँ पे आप क्या करो, एक्सटर्नल और इंटरनल स्विंग फाइंड करने की कोशिश करो। मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि अगर आप एक्सटर्नल स्विंग और इंटरनल स्विंग फाइंड करने में कामयाब हो गए तो आप मेजर और माइनर इन्वेस्टमेंट में नहीं फंसोगे। अब देखो यहाँ पे जो है ये स्विंग को ब्रेक इस जगह पे किया है। ठीक है, ये स्विंग को ब्रेक इस जगह पे किया है, और यहां से जो पुल बैक लिया था ना, इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है। तो इसके अंदर जितने भी कुरफाती हो रहे हैं ना, सब इंटरनल पड़ेंगे, ये सब इंटरनल है। तो आपका मेजर स्विंग तो क्लियर हो गया कि भाई एक्सट्रीम वाला पॉइंट आपका मेजर स्विंग होता है, ये मेजर मेजर आईडीएम हो गया आपका। ठीक है, ये आपका मेजर आईडीएम हो गया। अब आपको माइनर फाइंड करने के लिए आपको ये जो जहां पे स्विंग ब्रेक किया है, जहां पे कैंडल क्लोज किया, इसके जस्ट पीछे एकदम ढूंढना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब ये जो है आपका माइनर इंडस्ट्रूमेंट है, स्मॉल एम मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये माइनर इंडस्ट्रूमेंट है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इतना ये ड्राइंग में, अगर आपको जो है एक दिमाग में अगर ये आपके ब्लूप्रिंट छप गए होंगे तो मुझे एक बार बता दो। ठीक है, शायद माइक अनम्यूट है। और उसके बाद मैं चार्ट पे चलूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे हम लोग कैसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। एक बार मुझे बता सकते हो क्लियर हो गया है कि नहीं हुआ है? क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार डिलीट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं। हाँ, ये इंटरनल स्विंग अगर मेजर आईडीएम के ऊपर क्लोज कर दे, मान लो ऐसे है,
इस तरीके से चल रहा है और ऐसे बोल रहे हो ऐसे, तो भाई ठीक है। देखो अब एक बात मुझे बताओ, थोड़ा सा इसको ड्राइंग को और अच्छा कर लेते हैं। अभी देखो ये इसको जो है ना ब्रेक कर दिया। अब फर्ज करो इसको ऐसे ले लेते हैं। देखो मार्केट ऊपर की ओर गया। अभी आपको ये ब्रेक नहीं किया, देखो यहाँ पे था, ठीक है। अब आप डिसाइड कब करते हो कि मेजर होगा भाई, ठीक है। अब डिसाइड कब करते हो, अभी तो डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऊपर तो ब्रेक नहीं किया है। अब फिर मार्केट नीचे आ गया, अब फिर मार्केट नीचे आ गया। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा, देखो अब यहाँ पे मार्केट अभी देखो ऐसे इस तरीके से जाकर के अब देखो ब्रेक करा है, ठीक है। अब ब्रेक करा है। सिंपल सी समझने की कोशिश करो, सिंपल सी समझने की कोशिश करो कि भाई आपके अभी ये जो है ना आपके पॉकेट है, पॉकेट में आपके जो है 10 की नोट है, ठीक है, 20 की नोट है। अब तीसरा नोट अभी आया ही नहीं है, तीसरा नोट आया नहीं, तब कैसे डिसाइड करोगे, कैसे डिसाइड करोगे कि भाई बड़ा नोट कौन सी छोटा नोट कौन सी। तो ये डिसाइड तब करोगे भाई जब इसको ब्रेक कर देगा। भाई ब्रेक तो करने दो, अभी आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, अभी आप जब ब्रेक कर देगा ना तब हमें अपनी जो है ना दिमाग लगानी है। जब तक ब्रेक नहीं कर रहा तब तक हमें जो है ना ये परप्लेक्सिंग सिचुएशन है, आपको वेट करनी है अनटिल एंड अनलेस ये स्विंग ब्रेक नहीं हो रहा है। जब ब्रेक होगा तब तो आपको चीजें क्लियर क्लियर नजर आ जाएगी। कोई बात नहीं। देखो यहां पे जो है मार्केट ऐसे आया, पुल बैक पुल बैक पुल बैक ऐसे चल रहा था। ये जब तक ब्रेक नहीं करेगा ना तब तक आपको कोई अपना दिमाग नहीं लगाना है। अभी वेट करो कि मार्केट कब इसको ब्रेक करे। अब जब ब्रेक कर देगा तब आपको देखना है, ब्रेक कर देगा तब आपको देखना है कि कौन सी हमारा मेजर मेजर बन रहा है, कौन सी माइनर बन रहा है। अब इधर से नीचे ढूंढना स्टार्ट करो। देखो अब यहां पे जो है इसको तो लेगो नहीं ना, ये तो मार्केट अभी हमारा अप ट्रेंड में है, ये मार्केट नीचे ऐसे गिर रहा था, तो इसको इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे इधर जो भी पैटर्न बने, चाहे ट्रेंड लाइन बने, चाहे कुछ भी पैटर्न बने, चार्ट पैटर्न बन जाए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आपको लेना देना है ये वाला लेग से, ये वाला लेग से लेना देना है, ये वाला लेग से आपको कोई लेना देना नहीं, इसको इसको भूल ही जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे, यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो है देखो सबसे बड़ा जो है एक्सटर्नल स्विंग कहाँ पे पड़ा हुआ, ये वाला जो है कि यहाँ था और ये कि यहाँ था। अब इसके अंदर जितने भी पड़े हुए, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, सब इंटरनल पड़े हुए हैं। तो इससे तो आपको कोई, ये वाला लेग से तो आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको लेना देना है ये वाला लेग से। अब देखो यहाँ पे जो है जब ध्यान दोगे तो यहाँ पे जो है देखो ये सबसे जो नीचे पड़ा हुआ था, जो एक्सटर्नल पार्ट, दैट वाज एक्सटर्नल पार्ट, ये जो है आपका मेजर स्विंग है। और इसके ऊपर यहाँ से देखो इधर से नीचे ढूंढना स्टार्ट करो, जस्ट जहाँ पे कैंडल क्लोज किया है यहाँ से एकदम ढूंढना स्टार्ट करो, ठीक है। देखो रिसेंट में कौन सी पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, तो ये आपका माइनर हो गया और ये हो गया आपका मेजर, ठीक है। यहां पे आप डिसाइड मत करो कि मार्केट सब ऊपर चला गया, ये ऊपर जब तक एक्सटर्नल स्विंग के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं कर रहा तब तक आपको दिमाग नहीं लगाना मेजर और माइनर कौन सी है। ये वेट करो अनटिल एंड अनलेस स्विंग यहां पे क्लोज नहीं होता है, तब तक आपको वेट ही करना है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो कल की चार्ट है, हम लोगों ने कल गोल्ड में ही देखा था। देखो थोड़ा हम लोग टाइम को और छोटा कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में सिर्फ बढ़ाने के लिए मैंने टाइम फ्रेम छोटा करा है, मैं टाइम फ्रेम का ये हटा ही देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो ये फुल स्क्रीन मैंने कर रखा है। देखो सिर्फ मैं इस पार्ट को ले रहा हूँ ना, इस पार्ट को ले रहा हूँ, सिर्फ ये वाला पार्ट जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट को मैं सिर्फ ले रहा हूँ, इतना पार्ट को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेजर और माइनर इंडस्टमेंट क्या होता है। बाकी सिर्फ एक चीज़ों पे फोकस करना, मेजर और माइनर इंडस्टमेंट पे, और आपको कुछ भी चीज़ें पे फोकस नहीं करनी है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो सिर्फ इतना पार्ट को मैंने ले रखा है। अब देखो मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे क्यों आ रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले ना आप पाथ ड्रॉ करने सीख जाओ। अगर आप पाथ ड्रॉ करने नहीं सीखो ना, पाथ जब ड्रॉ किया जाता है ना भाई, कैंडल बाई कैंडल किया जाता है, इसको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड से कोई मतलब नहीं होता है। किसी ने पूछा था कि पाथ कैसे ड्रॉ किया जाता है, पाथ कैंडल बाई कैंडल किया जाता है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड से लेना देना नहीं है, ठीक है। देखो मार्केट जो है यहां से ऐसे नीचे क्यों आ रहा है, सब आप देखो सबकी हाई आप चेक करो, क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है। देखो यहां पे ऐसे आया, यहां पे, यहां से मार्केट ऐसे ऊपर ऊपर जाना स्टार्ट किया, देखो यहां से फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, ठीक है। ये आपको आईडीएम फाइंड करते वक्त ना इसकी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जब तक ये नहीं करोगे। अब देखो मार्केट यहां से यहां गया, ठीक है, अब यहां से यहां गया, और ये जो है ना इनसाइड बार है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं। देखो यहां से फिर मार्केट ऐसे आया,
ऊपर की ओर गया, देखो यहाँ से इसका हाई ले लिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे जाएंगे। अब देखो ये जो है, जब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ऐसे आया, ठीक है, और ये बुलिश कैंडल है, तो यहाँ पे हम लोग ले जाएंगे, फिर मार्केट ऐसे आया। अब देखो यहाँ पे जो है सबसे लोवेस्ट पॉइंट हमारा कौन सी, ये है। उसके बाद मार्केट ऐसे ऊपर जाना स्टार्ट किया। अभी देखो ऊपर जाना स्टार्ट किया तो हम लोग लो देखना स्टार्ट कर देंगे, इसका भी लो सेफ, इसका भी लो सेफ, इसका भी लो सेफ, इसका भी। अभी यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट क्या आया कि फिर मार्केट ऐसे नीचे आया। समझ रहे हो कि कैसे चल रहा है। देखो अब यहां से क्या हुआ, यहां से देखो मार्केट यहाँ पे बुलिश कैंडल है ना, बुलिश कैंडल, तो बुलिश कैंडल ऐसे ऊपर की ओर जाना, यहां से ऊपर की ओर जाना स्टार्ट किया। लेकिन ये जो रेड वाला कैंडल बना हुआ है ना इस जगह पे, ये वाला जो रेड वाला कैंडल बना हुआ है, ये इसके लो को नहीं ले पाया। देख रहे हो, इसके लो को नहीं ले पाया, तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे ऊपर की ओर चले जाएंगे, ठीक है। ये भले ही मार्केट जो है रेड कैंडल है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली ऐसे ऊपर की ओर जाएंगे, क्योंकि हमें देखना है कि लो ग्रैब हुआ है कि नहीं मार्केट जब ऊपर जा रहा है। तो देखो मार्केट अभी ये डायरेक्टली क्या किया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, फिर मार्केट ऐसे आना स्टार्ट किया, फिर ऐसे गया, ठीक है। इस तरीके से चीजें चल रही है। अब यहां पे देखो, मान लो ये आपका एक्सटर्नल स्विंग पड़ा हुआ है, इसको थोड़ा सा एरिया में बढ़ा देता हूं इधर। देखो ये आपका एक्सटर्नल स्विंग यहाँ पे पड़ा हुआ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये कल का डेली का लो मार्क करके रखा हुआ था, एक सेकंड ना। देखो यहाँ पे जो है एक्सटर्नल स्विंग पड़ा हुआ है, ये एक्सटर्नल स्विंग को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपके सामने देखो, आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे लेवल पड़े हुए हैं, ठीक है। अब आपको जो है देखो मार्केट ऐसे ऊपर की ओर जा रहा था, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। मार्केट जब नीचे जा रहा है ना, तो वो इसको मार्क करो। देखो एक यहाँ पे पड़ा हुआ है, 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 ठीक है। ये सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। अभी ये एक्सटर्नल स्विंग यहाँ पे पड़ा हुआ था, ठीक है। अब ये ऊपर भी तो जा रहा था ना ऐसे, मैंने आपको क्या बोला था, जब ऊपर की ओर ऐसे जा रहा हो, ठीक है, ऊपर की ओर ऐसे जा रहा हो, तो आपको इसको देखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि देखो ये जो है ये पूरा ऐसे डायरेक्ट ऊपर ले लेंगे, क्योंकि हाँ सब इनसाइड वार है। अब फिर मार्केट ऐसे आया, तो ये वाला पाथ को आपको देखने की जरूरत नहीं, इसकी देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मार्केट नीचे गिरा, तो हमें इसको देखना है, इसको ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे हमें इसमें कोई लेना देना नहीं, हमें देखनी इसको, इस पार्ट को ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो आपका मेजर वाला जो पार्ट है ना भाई, मेजर वाला पार्ट, ये वाला मेजर वाला पार्ट है, ठीक है, ये मेजर वाला पार्ट है। और यहाँ पे जो स्विंग ब्रेक करा है, जो स्विंग ब्रेक करा है, तो सबसे रिसेंट जो सबसे जो सटा हुआ है ना, ये देखो ये वाला है, ये है, और एक जो है ये वाला है, ठीक है। ये सबसे एक्सट्रीम पॉइंट है, सबसे एक्सट्रीम पॉइंट है, तब का ये माइनर रिड्यूसमेंट हो गया, ठीक है। ये स्मॉल एम मैंने लिखा और यहाँ पे आईडीएम लिख दिया, और ये आपका कैपिटल एम आईडीएम, ठीक है। इस तरीके से मार्क करते हैं। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, कि कैसे मार्क करते हैं। इस तरीके से आपको मार्क किया जाता है। आप स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे तो बस, अब देखो यहाँ पे इसकी जरूरत क्या पड़ी, जब स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे ना, तो आपको सिर्फ माइनर, सिर्फ और सिर्फ माइनर आईडीएम की जरूरत पड़ने वाली है। इसकी एंट्री लेते वक्त हमें जरूरत पड़ने वाली है, तभी तो हम लोग एंट्री पढ़ नहीं रहे हैं। अभी आपको क्या करनी है, ठीक है, आपको जेहन में रखना है कि भाई कहाँ पे मेजर आईडीएम बन रहा है, कहाँ पे माइनर आईडीएम बन रहा है, कहाँ पे मेजर आईडीएम बन रहा है और कहाँ पे माइनर आईडीएम बन रहा है, यही आपको करनी है, ठीक है, क्योंकि इसकी हमें एंट्री में जरूरत पड़ने वाली है। अब देखो यहाँ पे जो है ना, इस आईडीएम को तोड़ दिया, इस आईडीएम को मार्केट, इसके ऊपर कैंडल, ठीक है, इसके ऊपर मार्केट ऐसे जाकर के इसके ऊपर चला गया था। अब यहाँ पे देखो मार्केट अभी एक जो है रेंज बनाया, एक रेंज बनाया, ठीक है, इतना देर तक रेंज बनाया। तो ये सारी चीजें आपको आगे जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हमने जो है आपको मेजर आईडीएम क्या होता है और माइनर आईडीएम क्या होता है, उसमें मैंने आपको बाइफरकेट करके मैंने आपको समझाने की कोशिश किया था। आप किसी भी चार्ट में देख लो, ठीक है, ये हर एक जगह पे अप्लाई कर सकते हो, किसी भी चार्ट में आप इसको देख लो, मेजर आईडीएम माइनर आईडीएम आपको मिलेगा ही। जैसे मान लो कि यूरो यूएसडी का चार्ट ले लेते हैं, कोई भी टाइम फ्रेम ले लो आप, ठीक है, मान लो 1 आवर के टाइम फ्रेम ले लो। देखो जैसे ये देखो मार्केट ऐसे गिर रहा था, मार्केट ऐसे यहाँ से गिर रहा था। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से जब देखोगे तो मार्केट ऐसे आया, फिर ऐसे ऊपर, इस तरीके से यहाँ पे मार्केट ऐसे नीचे की ओर आ रहा है। अब इसमें जब देखोगे तो इसमें तो बहुत सारे पुल बैक बन रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे पुल बैक बन रहे हैं, ठीक है। ये जो मार्केट गिर रहा है, मार्केट यहाँ पे देखो, इसमें इस यहाँ से जो है ये वाला पूरा आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे पुल बैक बन जाएंगे, इसमें बहुत सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मेजर तो हमेशा एक्सट्रीम वाला पॉइंट होता है, एक्सटर्नल स्विंग होता है। माइनर जो होता है हमेशा रिसेंट वाला होता है, और बीच वाले को आपको छोड़ देना है। तो सिंपल से, कोई टफ तो है नहीं, ठीक है। आप आईडीएम अगर सीख गए हो, अगर आपको इंटरनल और एक्सटर्नल स्विंग में फर्क जो है दिक्कतें नहीं हो रही है, तो आप आसानी से मेजर और माइनर आईडीएम
फाइंड कर सकते हो। इसलिए हमें इसको फाइंड करना जरूरत है, क्योंकि जब हम लोग एंट्री करेंगे तो हमें वहां पे जो है ना जरूरत पड़ने वाली है, मेजोरोमाइडियम की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, जब ऑर्डर फ्लो पढ़ोगे, जब एफबीजी पढ़ोगे, तो वहां पे जो है ना इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हमें इसको जानना जरूरी है। ठीक है, इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हो चार्ट में, अगर आपको या फिर किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।